गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। कल के वीडियो में या इसके पहले के वीडियो में हमने बात की थी कि एक प्रबंधक के पास किस तरह के गुण होने चाहिए, कुछ उसकी विशेषताएं, एक अच्छे प्रबंधक की क्या विशेषताएं हैं। आज हम बात कर रहे हैं प्रबंधकीय कौशल की। तो ऐसे कौन से स्किल्स हैं जो मैनेजर के पास होने चाहिए। तो कल भी मैंने आपको बताया था कि ये वो कौशल है जो जन्मजात नहीं भी हो तो भी अनुभव द्वारा, प्रशिक्षण द्वारा और शिक्षा द्वारा, यानी कि लर्निंग, ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस, इनसे वो अर्जित किए जा सकते हैं। तो रॉबर्ट काज ने 3 आधारभूत कौशलों की पहचान की है। वो है वैचारिक कौशल या कॉन्सेप्चुअल स्किल्स। इसके अंदर आते हैं एनालिटिकल स्किल्स और एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स। वैचारिक कौशल या कॉन्सेप्चुअल स्किल्स, विचार करने की क्षमता, कॉन्सेप्ट्स को समझने की क्षमता, होने वाली घटनाओं को एनालाइज करने की क्षमता। एनालाइज करना मतलब कि उसके कारण मीमांसा की, अगर ऐसा हुआ है तो उसके पीछे के क्या कारण हैं। कई बार कारण कुछ और होते हैं और फोकस मैनेजमेंट का कहीं और होता है। तो ऐसा तो नहीं हो रहा है कि जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स है या जो एक्चुअल रीजंस है वो आउट ऑफ फोकस जा रहे हैं और कहीं और ही विश्लेषण का कार्य हो रहा है। तो ये एनालिटिकल स्किल्स उसके पास होने चाहिए। किसी भी घटना को, किसी भी परिस्थिति को समझने का, उसको एनालाइज करने का और अंततः उसे मैनेज करने का, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स प्रबंधक के पास होने चाहिए। प्रशासनिक कौशल, क्योंकि वो काम करता है लोगों के साथ, न कि मशीनों के साथ। इसी के साथ जो हम सेकंड हमेशा बात करते हैं वो है मानवीय कौशल। ह्यूमन स्किल्स होने ज़रूरी है। हमने इसके पहले शायद बात नहीं की है, पर एक कॉन्सेप्ट होता है मोटिवेशन का। तो या अभिप्रेरण जिसे हम कहते हैं, तो ये मोटिवेशन एम्प्लॉयज़ के लिए ज़रूरी है, काम करने वाले लोगों के लिए ज़रूरी है। और हमेशा ही हर व्यक्ति पैसे से ही मोटिवेट होता है, ऐसा भी नहीं है। जो मैस्लो का नीड हायरार्की थ्योरी है, उसमें उसने व्यक्ति की अलग अलग आवश्यकताओं को क्लासिफाई किया है जो उसको मोटिवेट करती है। तो शुरू के स्टेजेस में अगर व्यक्ति भूखा प्यासा है तो वो काम करेगा क्योंकि उसे अपनी भूख मिटानी है। वो चाहता है कि उसके पास बेसिक जो उसकी ज़रूरत है, फूड, क्लोथिंग और शेल्टर, ये हो। परंतु इसके आगे भी वो व्यक्ति बढ़ता है जहाँ वो काम करके उसे एक सामाजिक और व्यक्तिगत संतुष्टि प्राप्त होती है और वो काम करने के लिए, अच्छे तरीके से काम करने के लिए प्रेरित होता है। तो यहाँ पर हमेशा पैसा ही एक फैक्टर है। भाई पैसे दो तो अच्छा काम होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो एक जैसे हमने कंप्यूटर के को अगर हम देखें तो उसको चालू बंद अगर हम करें या एक ही कमांड को हम बार बार दें तो वो बोर नहीं होता है। पर ह्यूमंस ऐसे नहीं हैं। अगर हम उनको एक ही चीज़ बार बार बोलेंगे तो उसका असर नेगेटिव भी हो सकता है। या अगर हम बार बार उनको जो बता रहे हैं वो चेंज करें, अभी ऐसा करो फिर वैसा करो फिर वैसा करो, तो इस तरह से बार बार अगर अलग अलग तरह के आदेश उनको दिए जाते हैं तो वो कंफ्यूज भी होंगे और उनकी काम की रुचि ख़त्म हो जाएगी। साथ ही में जब एक लोगों के समूह को लेकर चलना है तो उस समूह के अंदर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए। और इस पूरे समूह को जो नेतृत्व कर रहा है, यानी कि जो प्रबंधक जिस समूह का नेतृत्व कर रहा है या लीडरशिप कर रहा है, उसे भी उस समूह के की पहचान होनी चाहिए। तो ये ह्यूमन स्किल्स, मानवीय कौशल आवश्यक है। और अंततः है तकनीकी कौशल। तकनीकी कौशल में उसकी टेक्निकल स्किल्स, उसके नॉलेज होती है। तो प्रबंध का कार्य अच्छी तरह से वही करता है जो खुद उस कार्य के बारे में जानता है। उस कार्य को करने में जो समस्याएं आती है वो तभी उन्हें सुलझा पाएगा जब वो स्वयं उस काम को करना जानता है। तो उस प्रबंधक के पास तकनीकी कौशल का होना भी आवश्यक है। अगर वो इन सारे कौशल से युक्त है तो वो एक अच्छा प्रबंधक बन सकता है। एक अच्छा सा यहाँ पे ये शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो ख़त्म होता है। और इसी के साथ साथ हम मैनेजमेंट
मैनेजरियल स्किल्स यानी कि प्रबंध कौशल और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड मैनेजर, एक अच्छे प्रबंधक की विशेषताएं, इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। बाय बाय मेरी तरफ से, आज के लिए इतना ही। घर में रहो, सेफ रहो, पढ़ते रहो और खुश रहो। बाय बाय।